Hello friends, मैं हूं गौरव। Okay. How a Type 7 civilization looks like. The Omniverse visualized. Huh? This is what we're gonna watch? और इमेजिन करो आप अपनी सुपर बाइक लेकर एक एक्सप्रेसवे पर उस Einstein theory is flawed as he assumes the existence of dark matter in his theory, which to date hasn't been proven practically. I thought that was false. Wait, no. I thought. Wait, whoa. I thought the existence of dark matter has been proven. से टेस्ट करने निकले हो। Or like antimatter. दिल तेजी से आपका धड़क रहा है और हाथ है कि एक्सेलरेटर से हटने को राजी नहीं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर गलती से भी आपकी वो बाइक स्किड हो जाए तो? एंड टू मेक दिस इमेजिनेशन अ लिटिल वर्स, क्या अगर आप स्किड होकर आपके बगल में दौड़ रही ट्रक के नीचे चले जाते हो? कुछ ज्यादा ही खतरनाक इमेजिनेशन हम रख रहे हैं, राइट? बट क्या अगर, जस्ट टू रिलैक्स यू अ लिटिल बिट ओवर हियर, क्या अगर आप उस ट्रक के आर पार निकल जाओ? That better, Scotty? I updated it. अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ। ये मैंने आपको टाइप 7 सिविलाइजेशन की सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के बारे में बताया, जो कि हो सकता है अपने एडवांस अल्ट्रा डायमेंशनल एक्सबॉक्स कंसोल पर आप ही का गेम खेल रहे हैं, और वो भी विद जस्ट वन लाइफलाइन लेफ्ट। या आई नो, ये सब सुनकर किसी का भी गला सूख जाएगा। टाइप 7s एक्चुअली में इतने पावरफुल होते हैं। फॉर कंपैरिजन, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर में से यूनिवर्स को इंस्टेंटली वेपराइज Yeah, no, I already like how this guy breaks shit down. करने वाले ग्रैंड जीनो के कैरेक्टर को कभी देखा होगा तो बस The Swiss Hadron Collider experiment was inconclusive? No, I thought it was conclusive. Newton was smart. He said if something falls, it falls. Based. इतना ही समझ लो कि even after being So Zeno, the king of the universe, he's like a type 7 species, yeah? so powerful, वो सिर्फ एक टाइप 6 का ही बीइंग था। एक टाइप 7 का बीइंग तो उस He's not the strongest person in anime. The strongest person in anime is Bakuroman. ग्रैंड जीनो कैरेक्टर से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक टाइप 7 बीइंग सभी रियलिटीज, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइंस और सभी नेचुरल लॉज, ये सब के परे होता है। इनफैक्ट टेक्निकली वी कैन आल्सो से कि ये सभी चीजें उसके अंदर समाई होती है। Dark matter is assumed to exist in physics, so what I thought was just I thought dark matter was real. So it's just a theory? यानी अगर किसी कॉमिक कैरेक्टर से रिलेट ही करना हो अगर इसको, तो डीसी कॉमिक्स के फैंस इससे द प्रेजेंट से रिलेट कर। What the hell? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और इमेजिन करो आप अपनी सुपर What the hell just happened? Did someone just hack into my computer? Operators recovered from a crash. Yeah. बाइक लेकर एक एक्सप्रेसवे पर उसे टेस्ट Antimatter exists. It is kind of proof. That's what I'm saying, but apparently chat is saying that it's theoretical. करने निकले हो। दिल तेजी से Who hacked my computer? आपका धड़क रहा है और हाथ है कि एक्सेलरेटर से हटने को राजी नहीं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर गलती से भी आपकी वो बाइक स्किड हो जाए तो? एंड टू मेक बीइंग तो उस ग्रैंड जीनो कैरेक्टर से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक टाइप 7 बीइंग सभी रियलिटीज, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइंस और सभी नेचुरल लॉज, ये सब के परे होता है। इनफैक्ट टेक्निकली वी कैन आल्सो से कि ये सभी चीजें उसके अंदर समाई होती है। यानी अगर किसी कॉमिक कैरेक्टर से रिलेट ही करना हो अगर इसको, तो डीसी कॉमिक्स के फैंस इससे द प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं, और मार्वल कॉमिक्स के फैंस द वन अबव ऑल से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब आई नो, एक टाइप 7 के लेवल तक पहुंचना, या इवन फॉर दैट मैटर एक टाइप 6 के स्टेटस तक भी पहुंचना, हमारी इंसानी सभ्यता के लिए एक अनअचीवेबल सा माइलस्टोन लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा मोस्टली लोगों को तभी लगता है जब उन्हें एडवांस सिविलाइजेशंस को नापने वाली टाइप 0 टू टाइप 7 Extra dimensional beings are hacking my computer. Yeah, the Type 7 civilization was like, we don't need this guy to learn about this. They know. They looked at me and they're like, yo, this guy can be one of us. We can't let him do that. He is the chosen one. And that's right. I will come and I will destroy all of you. के स्केल पर अपनी खुद की पोजीशन नहीं My पता computer होती। hides the secret और of the इसीलिए, universe, let's apparently. just go to year 1964. As we all know, जब सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डेशेव ने एडवांस सिविलाइजेशंस को क्लासिफाई करने की Dark matter is assumed to be the matter that voids the veil of space. That's what I thought. And that dark matter is actually the most prevalent matter in our community. Or in कोशिश our की थी, कब उन्होंने cosmos. सिर्फ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई थी सिविलाइजेशंस की। अब क्योंकि ये स्केल मेनली फोकस करती थी कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को You got it, कंट्रोल कर रही है, Ratan. कितनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, उन्होंने इसमें हम इंसानों को टाइप 0 में प्लेस किया था।
और यही वजह भी है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इंसानों को टाइप 3 स्टेटस तक पहुंचने के लिए करीब करीब एट द लीस्ट 9000 इयर्स लग जाएंगे। अब आई नो इन टाइमलाइंस के बारे में सुन के आप और मेरे जैसे लोग तो ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई सिविलाइजेशन अभी जस्ट आग जलाना सीख रही हो और उसके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का गोल आ गया। बट कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए ये भी कम नहीं था। उन्होंने कार्डाशेव स्केल में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशंस को भी ऐड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट आज फिनिश लाइन हमारी इमेजिनेशन के बहुत पार चली जा चुकी है। पर यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारी इस इमेजिनेशन को वर्चुअल रियलिटी में एक $90 बिलियन ग्लोबल वीडियो गेम इंडस्ट्री ने बदला है। इनफैक्ट आज AI, AR, VR, ब्लॉकचेन और मेटावर्स सभी लोग अपनी यूटिलिटी को इसी पर स्विच कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस पेस से एडवांस हो रही है कि पिछले 10 सालों में हम एवरेज कंप्यूटर से अल्ट्रा फास्ट 6G और क्लाउड networking. No, the amount of progress we've made in the past 10 years is insane, and the next 10 years is even going to be more exponentially insane. Einstein thought he got it wrong that dark matter exists, but it was proven that later that it does. But he never got to know antimatter exists in synthesis for about 1/24th fraction of a second. Antimatter is the opposite changing matter than naturally occurring matter in our universe. It exists only in small amounts in labs. पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर आ जाती है एक प्रॉब्लम। हम इन That's insane what I just read. के डेवलपिंग फेज में है और इसीलिए बहुत सारे शरारती लोग इन्हें क्राइम्स के लिए भी यूज करते हैं। आप सिर्फ इन देशों में होने वाले साइबर अटैक्स के परसेंटेज को देखो और साथ में यहाँ पर हम जैसे लोगों की आयरनी को भी देखो। हम अगर अपने आप को थोड़ा सा भी एजुकेट कर लेंगे तो हम इस सभी को आसानी से रोक सकते हैं। कैसे पता है? वेल, YouTube पर टुमारो अनलॉक्ड चैनल को देखकर ये आपको प्रोवोकिंग स्टोरीज के थ्रू दुनिया में न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में और किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज हमें एक बेटर फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकती है, ये सब आसान शब्दों में बताती है। और गाइस, इनकी नेक्स्ट YouTube Yeah, no, it's okay. We had a small issue in the Discord this morning. I'm not going to get back into it because I started off this stream really hot. But there's two things we're not going to do in this community. We're not going to say anything negative or joking about Lauren. You guys don't have the right to do that. Only I do. You say it, insta-ban. Don't give a fuck. Another thing I don't care about, you come in here and you say that you're joking that you're going to kill my dog. Absolutely not. I'm not going to joke around when I say I will break your kneecaps. सीरीज हैकर हंटर नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्द। इस सीरीज में कल्चर ऑफ गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड रियल साइबर क्राइम्स के बारे में बताया जाएगा। Lauren is the queen. She's my girlfriend. She and I've been dating together for damn near 10 years. She's my world. That's who जैसे कि Lauren who is. hacked She's the queen of this channel. Her name is Lolo. the 2018 विंटर गेम्स। तो अगर आपको भी सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना पसंद है रिलेटिंग टू हैकर्स, व्हाइट हैट क्रैकर्स, कोडिंग एंथुसियास्ट एंड मोर, तो वेट किस बात का, जाइए और हैकर हंटर सीरीज को देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करना कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। एंड डोंट फॉरगेट टू Lolo is Lauren's nickname. Lo. subscribe to So if I ever say Lo or Lolo or something like that, I'm talking about Lauren. Tomorrow Unlocked YouTube channel. And now let's jump back to our topic. क्योंकि हम तो टाइप 1 माइलस्टोन से भी कोसों दूर है। अब में भी आपको लगे कि ये गौरव क्या कह रहा है, अपने आसपास जरा देखो, इतने एडवांस गैजेट से आप घिरे हुए हो। वेल, एक्चुअली में कार्ल सेगन ने जब भी वॉयेजर 1 में हमारा गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया था, तब हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के बेसिस पर हमारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था उन्होंने, और उन्होंने 0.7 की रेटिंग हमें दी थी। यानी कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी हम अभी तक नहीं बने। And now guess You know what? Happy. That's what I'm saying. We're happy now. We're good. We're vibing. The Large Hadron Collider proved these three things. The Higgs boson, which you're telling me is like an element of the universe, dark matter and antimatter at SERN. We're going to have to do some research on that here in a little bit as well. guess what? उस टाइम से लेकर अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? Well, 0.72. अनबिलीवेबल, राइट? इसके पीछे की वजह, वेल, ये जो कार्डाशेव स्केल है ना, ये कोई लीनियर स्केल नहीं है जो स्टेडिली ग्रो करता है। ये एक्चुअली में एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से एक्सपोनेंशियली या सिंपली कहूं तो मल्टीपल फोल्ड से बढ़ती है। यानी आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आज के 0.72 से 0.73 तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें एटलीस्ट 26% ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस Wow. करना पड़ेगा। और ये इतनी एनर्जी है जितना एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, वो भी 5 साल उसके कंस्ट्रक्शन में डालने के बाद। इन शॉर्ट, अगर इस स्पेस से हम एडवांसमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट हमारा टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सपना ईयर 2371 में जाकर पूरा हो।
Jesus Christ, that's far away. यप्स, हमें 2 सेंचुरीज पकड़ के चलना पड़ेगा, अनलेस कोई ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल कैलामिटी जैसा ट्रिगर करने वाला ग्रेट फिल्टर इस पूरे एडवांसमेंट के प्रोसेस को फास्ट लेन में न डाल दे। फिलहाल टाइप 1 के स्टेटस तक पहुंचने से ज्यादा डिफिकल्ट है अगले 100 से 200 सालों तक सर्वाइव And one solar flare and we go back to the Stone Age? Yeah. करना, क्योंकि इंसान किसी रॉकेट की तरह सिर्फ तभी सक्सेसफुली उड़ता है जब उसके पिछवाड़े में आग लगी होती है। कहने का मतलब बस इतना है कि समय समय पर हमें एक ट्रिगर मिलता रहे, तब जाकर शायद हम ये टाइप 7 सभ्यता का मेडल हासिल भी कर पाएंगे। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे Nukes more actions likely? कह रहे हैं। Especially in today's day and age in 2025? Yeah. 2017 में बीबीसी की साइंस सीरीज टुमारोज वर्ल्ड में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये वार्न किया था। उनके अनुसार पृथ्वी का वातावरण बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और हमें इन्हीं 80 या 90 इयर्स में ज्यादा से ज्यादा 100 इयर्स में नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकालना पड़ेगा। अब क्या इन लॉन्ग डिस्टेंस इंटरप्लैनेट And this is what, like, Elon is obsessed with Mars because he feels like Earth is not sustainable. That if we as a species want to be sustainable, we got to figure out how to live on other planets. मिशंस के लिए हमारे ऑर्डिनरी फॉसिल फ्यूल्स एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं। He looks so innocent, but everyone knows that he was one freaky man. He was like the original P. Diddy. He said, freak offs, I invented the freak off. ऑब्वियसली नॉट। और इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ हम ह्यूमंस को ये रियलाइज होने लगा कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर It wouldn't surprise me if Stephen Hawking actually invented baby oil. न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा फॉर आवर एनर्जी नीड्स। अब एक बार जब हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेंगे, दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। दैट्स इट। अगर ये जल्दी हो गया जैसे देख के अभी लग तो रहा है, तो हम समय से पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन का स्टेटस अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब वही रिएक्शन जो स्टार्स को जिंदा और पावरफुल रखती है। सो एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन को मास्टर कर लिया तो हम सीधा सूरज को निचोड़ने निकल पड़ेंगे यूजिंग It looked harmless? Well, trust me. I mean, Dyson's the man got laid, is all we got to say. Quite often. So if Stephen Hawking can get laid, you should go through life confidently that you too can also get laid. नाउ टेक्निकली इस माइलस्टोन के बाद हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करना सीख चुके होंगे और हमें ऑफिशियली टाइप 2 सिविलाइजेशन कहकर पुकारा जाएगा। बट देन इतनी एनर्जी हमें इवेंचुअली डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में भी मदद करेगी और फिर उन बढ़ती कॉलोनीज की एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए उन सभी सोलर सिस्टम्स के स्टार्स को भी हमें डायसन स्फीयर्स से कवर करना पड़ेगा। बट उस वक्त तक हम एक इंपॉर्टेंट सबक भी सीख चुके होंगे। बाय दिस स्टेज हम रियलाइज कर चुके होंगे कि लाइट और हमारे शरीर, इन दोनों के कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स इतने दूर दूर की गैलेक्सीज में स्थित है कि इवन विथ लाइट स्पीड हमारा शरीर अपनी पूरी लाइफ स्पैन से पहले वहां तक नहीं पहुंच सकता। एंड व्हाट विल फॉलो? वेल, हम किसी साइबॉर्ग की तरह अपने शरीर में अपग्रेड्स करके टाइप 3 सिविलाइजेशन में This is what's scary. This is like the cyberpunk stuff, though. It's like if we want to actually be able to live in this kind of world where we can jump through like light speed, we're gonna have to become robots. तब्दील हो जाएंगे। And instead of using Boobas, robot titties? लाइट स्पीड इंजन्स, हमारी अब मेजर ओला उबर सर्विस होगी यूनिवर्स में मौजूद अनगिनत वर्म होल्स। बट व्हाट इफ हम ये वर्म होल्स खुद बना पाए अपने लीजर और कन्वीनियंस के हिसाब से यूजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी? वेल, ये वो सवाल है जो इवेंचुअली हमें एक्सटेंड करेगा कार्डाशेव स्केल के टाइप 4 सिविलाइजेशन बनने के लिए। बिकॉज़ जब हम टाइप 3 स्टेज पर होंगे, हम ये रियलाइज कर चुके होंगे कि इस ब्रह्मांड में आए दिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और उनसे निकली इमेंस एनर्जी हमें अपने खुद के वर्म होल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी दे सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो? अपने 3D यूनिवर्स को और गहराई से समझने के लिए हम अब एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज की मदद से ब्रह्मांड के सभी अनगिनत गैलेक्सीज में टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने लगेंगे। एंड यू नो व्हाई? Yeah, this is like the Matrix. What the fuck? Just to study them and do experiments on them as our lab rat. Does space actually not have gravity, or is someone stopping us from not going out? It's 3 a.m. thought here. I hope you don't judge me. No, there's no judgment here. This is such high level stuff that you have to give some level of probability to everything. Even if it's only 2%. कहीं सोच तो नहीं रहे हो कि प्रेजेंटली क्या अगर हम खुद भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन के लैब रैट्स हैं? Well, I don't know. Maybe. Well, उस वक्त लेकिन ऐसे सवाल No, you think you're going to be able to replicate our organs?
कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे अपने 3D यूनिवर्स को मास्टर करने के बाद हम नेचुरली अपने इस नॉलेज को अन्य पैरेलल यूनिवर्सेस पर भी आजमाने लगेंगे, एंड दैट वुड मेक अस अ टाइप 5 सिविलाइजेशन, यानी वो सिविलाइजेशन जिसका कंट्रोल पूरे 3D रियलिटी पर होगा, इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स। हमारी एडवांसमेंट का दायरा सिर्फ मल्टीवर्स तक जाके नहीं रुकेगा। असल में 3D यूनिवर्स की Who can name what movie did this come from? 3D रियलिटी पर होगा, इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स। What movie is this from? Right here. हमारी This scene. Where is it from? एडवांसमेंट का दायरा सिर्फ मल्टीवर्स तक जाके नहीं रुकेगा। असल में 3D यूनिवर्स की कंप्लीट समझ हमारे लिए हायर डायमेंशंस के दरवाजे भी खोल देगी, जहां से Chapters, टाइप you're 6 right. सिविलाइजेशन के तौर Good पर job, हम chat. मानो एक साथ पूरे 3D मल्टीवर्स के साथ खेल पाएंगे। मीनिंग किसी नए यूनिवर्स को क्रिएट करना I think it was was it the first one too? I think it was the first Men in Black. हो या किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को तबाह, ये सभी काम हम बस एक चुटकी बजाकर कर पाएंगे, बिल्कुल ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के ग्रैंड जीनो कैरेक्टर Yeah. की तरह। साउंड्स माइंड ब्लोइंग, राइट? वेल, माइंड ब्लोइंग है तो सही, पर शर्त ये है कि आपको अपने शरीर से ज्यादा लगाव ना हो, बिकॉज टाइप 6 बनकर हायर डायमेंशन में पेनिट्रेट करते ही हमारी 3D बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम सॉर्ट ऑफ एक अजय अमर इटर्नल बीइंग बन जाएंगे विदाउट अ फिजिकल बॉडी। यानी हम अब हमारी कॉन्शियसनेस के उस स्टेज पर होंगे जहां पर अब हमारे लिए कोई आगे का गोल ही नहीं बचेगा टू अकम्प्लिश। अब आई नो मे बी आप सोच रहे होगे This is like so dystopian though. It's like once you become part of the universe, it's like you're no longer a human anymore. कि अरे अभी तो टाइप 7 अचीव करना बाकी है, बट नो, हम या कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन सिर्फ टाइप Money 6 in the लेवल bank. तक ही पहुंच सकती है, उसके आगे नहीं। वजह वजह वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये यूनिवर्सेस, ये नेचुरल लॉज, ये डायमेंशंस, ये सब कुछ एक टाइप 7 सिविलाइजेशन Yeah. के अंदर समाया होता है। अब यही सो कॉल्ड सब कुछ एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही सिविलाइजेशन के Or what was that one alien from Ben 10 where it was just like basically looked like the universe? What was that, like the Alien X? सभी मेंबर्स के अंदर कैसे समाया हो सकता है, यू मे आस्क। वेल, इसीलिए कुछ Yeah. एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि प्रोबेबली टाइप 7 सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि एक अकेला बीइंग हो सकता है, जिसके हम सब फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 6 सिविलाइजेशंस एक हिस्सा है। नाउ डज दैट Alien X was my favorite, way big. Yeah, I think Alien X, everyone loved it because that's just overpowered as fuck. But out of Big 10, I think honestly my favorite alien, this is probably like an OG one, is the Diamond Head. I love the Diamond Head technology one. I thought that was super cool. मीन की टेक्निकली हमें उन्हें भगवान बुलाना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर मुझसे We're पूछो still तो evolving, by logic, absolutely. टाइप 4 से टाइप 6 के सभी इंडिविजुअल्स ऑलरेडी अपने अबव एवरेज कैपेबिलिटीज की वजह से गॉड्स कंसिडर किए जाने वाले हैं, और उन सब के ऊपर रहेंगे टाइप 7 सिविलाइजेशन के बीइंग्स एज द गॉड्स ऑफ द गॉड्स, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, टाइप 4 तक पहुंचते ही हम टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को खुद क्रिएट करने की काबिलियत रखने लगेंगे। एटलीस्ट इफ नॉट फॉर ऑल, बट हम जैसे टाइप 0 सिविलाइजेशन के लोग तो उन टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोगों को डेफिनेटली गॉड लेवल पर कंसिडर करना शुरू कर देंगे। बट यहाँ पर Crazy. एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर हम एक टाइप 7 बीइंग यानी कि गॉड ऑफ द गॉड्स के ही शरीर का एक हिस्सा है, तो क्या हम सब ऑलरेडी टाइप 7 सिविलाइजेशन नहीं हुए? आई मीन, इस पर आपका क्या विचार है? आंट वी टाइप 7 सिविलाइजेशन ऑलरेडी? विद दैट लॉजिक लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट। Definitely not a Type 7 civilization, but to me, how big the universe is, I think that having this as like Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, all the way to 7, I don't know if it's 100% accurate, but I bet you if we had the technology to fly out and look at other planets, we're going to find other planets that have really primitive life to really advanced life out in the universe, because it's infinite. There has to be at least some of it. But what do you guys think? Are we the only ones in this universe? Up. You know what I used to watch this stuff in class 4? Gets that only kids watch this. His viewers are mostly kids. Well, I mean, I'm a kid at heart. This is just information stuff, like informational stuff. And if any kid is listening to that video and can digest it, they are insane. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American Indian and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch.
twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.